श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 54वां सर्ग। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पहव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। श्री राम सुनिए, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन सुनो, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाती हुई वह गो शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित होकर विचार करने लगी। ओहो, बताओ, यह महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गो को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। शत्रुसूदन सुनो, यह सोचकर वह गो बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह सबला गो वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर में रोती चित्कारती करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। भगवान सुनिए, ब्रह्म कुमार सुनिए, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ शोक से स्तब्ध हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गो से इस प्रकार बोले। सबले सुनो, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मत वाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः सुने, आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित है। राजा अक्षित्य तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान है। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरी हुई यह अक्षोहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के पौधों पर लगे हुए ध्वज सब और फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनिमुक्त बात कही। ब्राह्मण सुनिए, अक्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही अक्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह अक्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रेम्य है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपके पास अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्दर्श है। महातेजस्वी महर्षि सुनिए, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ। अंत आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, पर्यटन और अभिमान को भी चूर्ण किए देती हूँ। श्री राम सुनिए, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाली सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार सुनो, उनका यह आदेश सुनकर उस गो ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गो ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया।
उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और महातेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण और केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों से तीखे खड़ग और पटीस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भाषित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े और उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ।